तो भाई लोग, स्वागत है आप सबका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के सबसे बड़े कमबैक की, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। हाँ यार, टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का स्पाइडरमैन 4 फाइनली आ रहा है और इसके ट्रेलर ने लोगों को पागल कर दिया है। और ये कहानी नो वे होम के इवेंट के 4 साल बाद है। पीटर पार्कर अब बिल्कुल अकेला रह गया है, लेकिन अब उसके अंदर बड़े ही चेंजेस आ रहे हैं। ऑर्गेनिक वेब्स, ककून और न्यू न्यू पावर्स। क्या बात है। मतलब मैं तो सुन के ही भाई अलग ही लेवल की खुशी आ रही है। अगर तुम स्पाइडरमैन के फैन हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और आज की इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा ट्रेलर ब्रेक डाउन दिया है और फुल वीडियो रिव्यू भी दूंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। स्पॉइलर्स अलर्ट। अगर तुम लोगों ने नो वे होम नहीं देखी है तो नो वे होम देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो तुम्हें और कुछ बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर देख ली है तो गुड। आओ चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। नो वे होम के बाद पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज से स्पेल करवाया था कि वो उसको पूरी दुनिया भूल जाएगी। पहले पूरी दुनिया को वो स्पाइडरमैन की पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन ये भुलवाना चाहता था। लेकिन उसके बाद जब चीजें बिगड़ जाती हैं तब वो स्ट्रेंज को बोलता है कि पूरी दुनिया को यही भुला दो कि पीटर पार्कर भी कोई एग्जिस्ट करता था। इसलिए हमें इस स्टोरी के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखती हैं कि एमजे अब एक नए बॉयफ्रेंड के साथ है। नेड और एमजे दोनों एमआईटी जा रहे हैं और उनके पास अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और वो पीटर को भूल चुके हैं। और इस चीज से हमें ये पता चलता है कि पीटर अब सच में बहुत ज्यादा अकेला है और वो अब स्पाइडर बॉय से स्पाइडर मैन बनने वाला है। तो इस वजह से हमें एक और चीज पता चलती है कि अब पीटर स्पाइडर मैन तो बन चुका है, लेकिन फुल टाइम, क्योंकि अब उसके पास किसी और चीज का टाइम ही नहीं है। वो बस अपने अपार्टमेंट में जाता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है और उसके बाद निकल जाता है हीरोगिरी करने। और जैसा कि हम सब ने देखा ही है कि स्पाइडरमैन की लाइफ एक बहुत बड़ा ट्रैजिक है। कभी उसकी गर्लफ्रेंड मर जाती है तो कभी उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने मारा जाता है। लेकिन हमेशा एक स्पाइडरमैन जो बनता है उसे सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, और वो भी हर यूनिवर्स में। चाहे हमने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में ही क्यों ना देखा हो, उसमें भी सबने सैक्रिफाइस किया है। हर एक स्पाइडरमैन की एक अपनी स्टोरी लाइन है। लेकिन इस वाले स्पाइडरमैन के साथ इतना खतरनाक चीज होने वाली है, ये किसी ने नहीं सोचा था। इतने प्रेशर के साथ उसके डीएनए पूरी तरीके से म्यूटेट होने लगता है और हमें ट्रेलर में एक और चीज पता चलती है कि एक स्पाइडर के अंदर 3 लाइफ साइकिल्स होती हैं, और अगर वो 3 लाइफ साइकिल्स को पार कर लेता है तो उसका होता है पुनर्जन्म। हमें ट्रेलर में एक और सीन दिखता है जहाँ पर पीटर अपने ही अपार्टमेंट की खिड़की के नीचे या फिर समवेयर अपने अपार्टमेंट के ही एक ककून बना के रह रहा है। और उस ककून को एक ऑर्गेनिक वेब्स का ककून है, वो ऑर्गेनिक वेब्स का ककून। और वो जब नीचे गिरता है तब वो अपना हाथ ऐसे करता है और उसमें उसको पता चलता है कि वो अब ऑर्गेनिक वेब्स की पावर ओन करता है। जी हाँ दोस्तों, हमने आज तक टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन को ही देखा था कि वो ऑर्गेनिक वेब, लेकिन अब हमारे टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के पास भी ये पावर्स आ चुकी हैं। और इस पावर का यूज बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस सीन में हमें दिखता है कि वो एक ककून में है, और ककून में एक स्पाइडर तभी रहता है जब उसको पूरी तरीके से म्यूटेट होना हो। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो एक स्पाइडर बनने वाला है। और ये मेरी कोई खुद की थ्योरी नहीं है, कॉमिक्स में एक बार ऐसा हो चुका है कि जब पीटर बहुत गंदी तरीके से डिप्रेस था और उसका डिप्रेशन में आकर एक डीएनए उसका इतना बुरी तरीके से म्यूटेट होता है कि उस म्यूटेशन की वजह से वो एक स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
लेकिन कुछ टाइम बाद वो वापस में आ भी जाता है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग होने वाली है, क्योंकि इस चीज़ पे बहुत लोग का कंट्रोवर्सी भी है कि वो एक स्पाइडर बनेगा या नहीं। लेकिन मैं बताऊँ तो वो स्पाइडर ज़रूर बनेगा। हमें एक ना एक सीन तो ऐसा ज़रूर दिखाया जाएगा कि उसका एक स्पाइडर टाइप बॉडी मिलेगी। लेकिन अब नहीं मिलेगी तो हम क्या कर सकते हैं। और हाँ, ये बात सिर्फ ऑर्गेनिक वेब्स की नहीं है, हमें उसके पास और नई-नई पावर्स दिख सकती हैं, जस्ट लाइक हमें अलग-अलग मूवीज़ में दिखी है। और इस मूवी में एक और मेन ट्विस्ट है कि क्या वो जो आँख वाला सीन हमें दिखाया गया है पीटर का, वो वेनम है या उसकी म्यूटेशन का ही एक पार्ट। और इस चीज़ पे ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो वेनम के अंदर जब घुसता है वो किसी की बॉडी में तब वो वैसा दिखता है। और एक और चीज़ हो सकती है कि वो जब म्यूटेट हो रहा हो तब उसकी आँखें ब्लैक हो जाए। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन दोनों के लिए 50-50 है, क्योंकि हमने अदर मूवीज़ में ज़रूर देखा है कि हमेशा एक जब भी कोई सिम्बियोट किसी भी होस्ट की बॉडी में एंटर करता है, तब उसकी आँखें थोड़ी देर के लिए उसी सिम्बियोट के कलर की आ जाती हैं और उसके बाद फिर वो वापस भी आ जाती हैं नॉर्मल की तरह। लेकिन हमें इसमें बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें भी दिखाई गई हैं। हल्क के पास वो क्यों जा रहा है, अपनी बॉडी को वो किससे स्कैन करवा रहा है, और वो बेसिकली बैनर ही है। लेकिन बैनर को ये चीज़ें भले ही नहीं पता है, लेकिन हल्क ये सारी चीज़ जानता है। हाँ, ऐसा कॉमिक्स में हुआ भी है कि एक बार स्पाइडर को पूरी दुनिया भूल गई थी, पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी थी, लेकिन हल्क ही जानता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और पीटर पार्कर एग्ज़िस्ट करता है। और ये चीज़ें बहुत। अब हम आते हैं रिव्यू वाले पार्ट पे। तो मेरा पर्सनल रिव्यू मैं देना चाहता हूँ और वो है 10 ऑन 10। भाई, ये ट्रेलर देख के जो सुकून आया ना, मतलब मार्वल ने इतने तो 7 साल है ना, उसमें गिन चुन के 3-4 अच्छी-अच्छी सीरीज़ या मूवी थी। बाकी सारी की सारी बेकार है। मतलब तुम शी हल्क देखो, छी मूड देख के भाई मूड खराब हो गया। शी हल्क हो गई, देन तुम्हारा आयरन हर्ट, ये सब देख के कौन देखेगा भाई? कौन सा मार्वल फैन देखना चाहता है ये सारी चीज़ें? लेकिन बीच में कुछ अच्छी मूवीज आई थी, जस्ट लाइक शांग-ची हो गई, लोकी टीवी सीरीज और वांडा विजन। ये सारी मूवीज ने थोड़ा सा मार्वल को जिंदा रखा है। लेकिन ये वाली मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, ये पूरी तरीके से कम बैक करने वाली है मार्वल का। और मुझे क्या क्या पसंद है मैं ये चीज बताना चाहूंगा। ऑर्गेनिक वेब्स भाई, हमें जो आज तक जो बचपन से हम देखते आए हैं, टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन के पास ऑर्गेनिक वेब्स हैं। वो घूम रहा है पूरी सिटी में अनलिमिटेड ये वेब्स के साथ, उसे कोई टेंशन नहीं है वेब रिफ्यूलिंग की, कुछ भी नहीं, वेब किलर की उसे जरूरत नहीं है। और पीटल का एडल्ट वर्जन हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और बेसिकली अब वो भी मैच्योर हो रहा है, तुम कब होगे। और विलन अभी क्लियर नहीं है, तो तुमने देखा ही होगा अगर ट्रेलर देखा है तो। विलन अभी कोई क्लियर नहीं है कि कौन है मेन विलन, कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, कहाँ खत्म हो रहा है। हो सकता है वो स्कॉर्पियन हो, स्कॉर्पियन भी हमारा विलन हो सकता है, या फिर वो पनिशर भी विलन हो सकता है। यहाँ यार 3-4 अलग-अलग तरीके से मिला दो। और ऊपर से यहाँ पर हमें एक सीन जो परफेक्टली बताता है कि वेनम इस मूवी में है, जब सोल्जर्स उसे पकड़ने आए हैं, वो भी टाइम के साथ, पता नहीं क्यों। और इस चीज़ से हमें तो ये पता चलती है कि इसमें वेनम आने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमने सबने देखा ही है वेनम, ये लेट देयर बी कार्नेज, सॉरी, वेनम कौन सी मूवी थी यार, A few moments later. वेनम द लास्ट रन, यस सॉरी, वेनम द लास्ट रन से हमने देखा ही था। स्टार्टिंग होती है वहां से और हमें दिखता है कि वो उस यूनिवर्स में आ चुका है, क्योंकि हाइव माइंड की वजह से अलग अलग यूनिवर्सेस के वेनम के भी दिमाग जुड़े हुए हैं। हाइव माइंड जानते हो ना, तो मतलब एक तरह का वर्महोल है वो माइंड का, ठीक है। इससे ज्यादा मैं कुछ खास एक्सप्लेन नहीं कर सकता इजी वे में। हाइव माइंड एक्सप्लेन किया गया है इसमें, तो अच्छा ही चीज है। हाइव माइंड के साथ हमें ये चीज और पता क्लियर हो जाती है कि इस वाले वेनम को भी पता था कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है और पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है।
और हमें एक और चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि इस वाली जो आने वाली स्पाइडरमैन है, इसमें हमें अलग-अलग चीज़ें भी दिखने हैं और वो चीज़ें हैं एमजे का नया बॉयफ्रेंड। ओवरऑल मुझे मूवी का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, इट्स 10 ऑन 10 और मुझे दिल से खुशी हुई कि चलो मार्वल कुछ अच्छा तो ला रहा है। मार्वल ने इतने साल जो लगा है, वो तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अब आते हैं थोड़े मज़े पे। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो ट्रेलर स्टोरी को समझाने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा और ये सारी चीज़ें हैं ये, ये क्या लग गया? ओह सो सॉरी, वो थोड़ी-सी टेक्निकल एरर थी। और ये नाम जो हमें दिया गया है ब्रांड न्यू डे, ये नाम पुराने 2008 के कॉमिक्स आर्क से लिया गया है, जहाँ पीटर की लाइफ एकदम रीसेट हो गई थी वन मोर डे की बाद। ठीक है, इस मूवी में भी पीटर की पुरानी लाइफ रीसेट हो चुकी है, कोई उसको पहचानता नहीं, उसके लिए हर एक दिन एक नया दिन की तरह है, एक नया चैप्टर है, एक नई शुरुआत है। और इस चीज़ से तो हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि अगर वो अपनी लाइफ में कमबैक कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं? लेकिन एक चीज़ तुम लोगों ने हमेशा से अज़्यूम की होगी, तुम जिस बंदे के लिए सैक्रिफाइस करते हो ना, वो बंदा बाद में जाके तुम्हें धोखा ही देता है। चाहे वो एरिन ने पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ पैराडाइस वालों के लिए छोड़ दी और फिर उसके ही लव्ड वंस मिकासा ने उसे, और यहाँ पर भी उसने यही सब किया है। वो दुनिया को बचाने के लिए खुद की आइडेंटिटी दूर कर देता है और पूरी दुनिया को अपने से अलग। और हमें पता चलता है कि अब शायद से कमबैक तो होगा, क्योंकि एक सीन में हमें दिखता है एमजे और स्पाइडरमैन को दोनों के एक साथ। लेकिन एक और चीज़ तुम्हें बताना चाहूँगा कि एमजे ज़रूर भूल चुकी है कि पीटर पार्कर कौन है, लेकिन वो ये ज़रूर जानती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड स्पाइडरमैन ही था। और ये चीज़ तुम्हें इस चीज़ से भी क्लियर हो सकती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अमेरिका को बताता है कि यहाँ पर स्पाइडरमैन आए थे 3-3 और उन्होंने मेरे साथ मदद की है इस यूनिवर्स को बचाने के लिए, तब वो समझ नहीं पाती है कि यहाँ पर मल्टीवर्स का क्या हुआ है। और इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि भले ही हम उस आदमी को भूल जाए, लेकिन उस आदमी को जिसने उसे प्ले किया है, यानी जो उसका कैरेक्टर निभा रहा है, उसको नहीं भूल सकते। और ये चीज़ हमने बहुत सारी चीज़ों में देखी है, लाइक चाहे तुम्हारा वेनम है, तो थ्योरी टाइम, कुछ लोगों की मैं थ्योरी पढ़ रहा था रेडिट पे और उन्होंने कुछ कुछ ये चीज़ें बोली हैं। क्या पीटर टेम्परेली मैन स्पाइडर बनेगा? तो भाई मेरा ये कहना है कि हाँ, वो टेम्परेली मैन स्पाइडर बन सकता है। और एक और चीज़ है, क्या इसमें टोबी और एंड्रू का कैमियो होगा? इसमें टोबी और एंड्रू का क्या करेंगे? छोड़ो, अगर टोबी और एंड्रू आते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर तुम्हें भी ऐसा कुछ लगता है और तुम्हें कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ कमेंट में छोड़ के जाना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय बाय।